ये सारे फल टेढ़े हो रहे हैं और इसकी वृद्धि भी अब रुक जाएगी। आपकी लौकी है, तुरई है, भिंडी टेढ़ी हो रही है, मिर्च टेढ़ा हो रहा है और बाजार में इसकी कीमत भी नहीं मिलेगी और किसान को नुकसान होगा। किसान भाइयों को जब इस तरह के लक्षण दिखाई दें कि शुरू स्टेज से ही जब छोटे फल लगते हैं और वो टेढ़े होने लगें, तो बोरान की डेफिशिएंसी बिल्कुल रूप से निश्चित है। अब इसको तो पहचान तो इसकी ये हो गई। पत्तियों को अगर देखें तो पत्तियां, जो नई पत्तियां हैं, वो ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देंगी और जो फूल आएंगे तो बहुत सारे फूल इसमें मरने शुरू हो जाते हैं और फल भी कम लगता है और फलों की दशा आप देख रहे हैं टेढ़ी हो गई। तो इसका तत्काल जो है उपचार करना चाहिए। अब ये स्टेज ऐसी हो गई है कि किसान को नुकसान तो हो गया है, लेकिन अब भी अगर वो बोरान का छिड़काव कर दे तो जो बाकी इस पर फूल आएंगे वो मरेंगे नहीं और फल सीधे होंगे और फलों की बढ़वार भी अच्छी होगी। अब बोरान की कितनी मात्रा डालें? बोरान का घोल बना करके पत्तियों पर छिड़काव करना चाहिए और छिड़काव करने के लिए 1 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम केवल बोरान, और वो 20% वाला बोरान होना चाहिए, उसका छिड़काव करना चाहिए। जो 15 लीटर की टंकी है उसमें 45 से 50 ग्राम स्प्रेयर की टंकी में लगेगा और इस घोल का छिड़काव कर दें। 1 एकड़ में करीब करीब 4 से 6 टंकी लग जाती है, तो उतने में ये छिड़काव हो जाएगा। अगर शुरू में ही, जैसे आपने इस साल देख लिया कि इस खेत में बोरान की कमी है, तो करना ये चाहिए कि जो 14.5% वाला बोरान है, इसको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में प्रयोग कर देना चाहिए। जब यूरिया, डीएपी, पोटास डालते हैं तो उसी समय बोरान भी मिला करके डाल देना चाहिए। तो उससे जो है ये गारंटी हो जाती है कि इसमें इस तरह की समस्या एकाएक नहीं आएगी जिससे किसान को नुकसान होगा। अभी इसकी पहली तुड़ाई होनी है और सारे फल आप देख रहे हैं टेढ़े हो रहे हैं, तो तत्काल जो है बोरान का छिड़काव किसान सुनिश्चित करे और इससे जो है बाद के जो फल आएंगे, बाद के फूल आएंगे, वो सारे दुरुस्त होंगे और उससे किसान को बाजार मूल्य इसका सही मिल जाएगा और उत्पादन और जो ये उत्पाद है फल, इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब हम आपको समझाते हैं कि आप बोरान की कमी लौकी में या अन्य सब्जियों में किस तरह से पहचान सकते हैं। इन पत्तियों को देखें तो ये नई पत्तियां हैं और बिल्कुल कटोरी नुमा बन रही हैं। ये बन गई और ये बन रही है और इसका जो सरफेस है पत्ती का, ये ऊंचा नीचा हो जाता है। जब इस तरह के आप लक्षण देखें तो समझ लीजिए बोरान की डेफिशिएंसी है। तो इन लक्षणों के हिसाब से आप बोरान की कमी, सारी सब्जियों में इसी तरह के लक्षण आते हैं, उसे पहचान सकते हैं। आपकी लौकी है, तुरई है, भिंडी टेढ़ी हो रही है, मिर्च टेढ़ा हो रहा है, तो ये सारी फसलें जो टेढ़ी हो रही हैं ये बोरान की कमी की वजह से है। अगर एक छिड़काव से आप देखते हैं कि थोड़ा सुधार हुआ है या आधा सुधार हुआ है, तो आप 10 दिन बाद दूसरा छिड़काव अवश्य कर दें और उसी मात्रा से एक टंकी जो 15 लीटर की है उसमें 45 से 50 ग्राम जो है वो बोरान 20% वाला मिलाएं और उस घोल का छिड़काव करें। अब इस खेत में आप देखें तो पोटाश की ऐसी भयंकर कमी है कि पूरी पत्तियां, वैसे तो ये देखा जाता है कि पोटाश की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर आते हैं और आते कैसे हैं कि ये जो पत्तियां हैं इनका जो आगे का भाग है ये पीला पड़ता है और फिर यहीं से ये झुलस जाता है बाद में। तो किसान समझता है कि इसमें कोई रोग लग गया है और दवा का प्रयोग करता है, लेकिन इस तरह से किसान आसानी से समझ सकता है कि ये पोटाश की कमी की वजह से है और इसमें फूल भी कम आएंगे, फल भी कम लगेंगे और फल जो है इस तरह का हो जाता है कि ये देखिए छोटा ही है, ये बदशकल हो रहा है, ऊंचा नीचा, इसकी सरफेस एक जैसी नहीं है
अब यहाँ पर ये ऊपर का पतला है, नीचे का गोला है, तो इस तरह से फलों का आकार जो है वो बदशकल हो जाता है। और जब फलों का आकार बदशकल हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी वृद्धि भी जितना होनी चाहिए नहीं होती है, और बाज़ार में जब वो ले जाता है तो उसकी कमी जो है वो होने की वजह से फलों के आकार में उसको कोई ख़रीदना नहीं चाहता है, और इसमें जल्दी बीज बन जाता है। कभी कभी आपको करेला छोटा लगता है, वो पता लगा कि उसको आप काटे तो उसमें बीज दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का दोष होने से किसान का उत्पादन भी घट रहा है, उसकी उत्पाद गुणवत्ता भी घट रही है, और उसे बाज़ार में पूरा दाम नहीं मिल रहा है। अब ये खड़ी फसल है, इसमें फूल भी हैं, फल भी आ रहे हैं, तो इस खड़ी फसल में पोटाश का सुधार करने के लिए करना क्या है किसानों को कि इसका पोटेशियम सल्फेट आता है जिसमें पोटाश भी है और गंधक भी है, इसका घोल बना करके पत्तियों पर छिड़काव करें। अब मात्रा क्या होनी चाहिए, इसका 1% का घोल बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि 1 लीटर में 10 ग्राम, और जो 15 लीटर की टंकी है उसमें 150 ग्राम एक टंकी में, इतना मिला करके और उसका छिड़काव करें। अब 1 एकड़ की अगर इस तरह से फसल है तो कोशिश ये करें कि ऐसा छिड़कें कि ये जो बितान बना हुआ है इसके ऊपर भी छिड़काव हो जाए, और एक छिड़काव के बाद निश्चित रूप से ये पत्तियां जो पीली पड़ गई हैं ये तो ठीक नहीं होंगी, लेकिन और जो पत्तियां आ रही हैं निश्चित रूप से उसमें पोटाश की कमी नहीं होगी। जो फूल आएगा वो फूल टिकेगा, बहुत कम गिरेगा, फल जो लगेंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे आकार के होंगे, और बाज़ार में उसका मूल्य भी सही मिलेगा। तो 2 छिड़काव अगर कर देते हैं तो जो बाद में ये तो ऐसी फसल है कि कई महीने चलेगी, तो इसके बाद में पूरा सुधार हो जाएगा और ये लाभ होगा। ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दिए हैं, आमतौर पर यूरिया DAP डालते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा डालते हैं तो पोटाश का मिट्टी से दोहन होता है, और दोहन होने का ही नतीजा ये है कि पोटाश की कमी की वजह से फसल जो है कुप्रभावित हो रही है। तो ऐसे अनुभव के आधार पर जब दूसरी फसल लें तो उसमें निश्चित रूप से यूरिया DAP के साथ पोटाश का बुआई के समय या रोपाई के समय अन्य जो सब्जियां हैं उसमें प्रयोग कर दें तो पोटाश की पूर्ति जो है फसल को हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी वजह से वह भी पोटाश की मात्रा कम पड़ती है तो और इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर फिर 0050 का घोल बना लें और उसका छिड़काव कर दें। मात्रा जैसा कि बताए 1 टंकी में 150 ग्राम, और जितनी टंकी आवश्यक हो खेत के आकार के हिसाब से फसल के अनुसार उसका छिड़काव कर दें, और 2 छिड़काव में ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। फल भी अच्छे आएंगे, उत्पादन भी अच्छा होगा और किसान को पूरा लाभ मिलेगा। पोटाश जो है ये जो है इसको क्वालिटी न्यूट्रिएंट कहते हैं कि जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये जो बीमारी और कीड़े की समस्या होती है उससे निजात मिलता है। दूसरी समस्या आजकल जो जलवायु परिवर्तन की वजह से एकाएक टेम्परेचर में वृद्धि हो जा रही है, तो पोटाश की अगर सही मात्रा में पूर्ति की गई है तो निश्चित रूप से उस उच्च तापक्रम का भी जो बाधा होती है वो किसान उससे मुक्त हो जाता है। जाड़े में पाले की समस्या है, ये बरसात के मौसम में सूखे की समस्या है। इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए पोटाश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कृषि में। तो हमारा कहना है किसान भाइयों से कि बुआई से लेके या फसल की रोपाई जब करते हैं उसी समय से अगर आप सावधान रहेंगे और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का संतुलित प्रयोग करेंगे तो आपके खेत में जो फसल होगी स्वस्थ होगी, अच्छी होगी और आपको पूरा लाभ मिलेगा।